वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल एंड बिजनेस एनवायरनमेंट में हम आज के वीडियो में एमसीक्यूज करने वाले। तो लेट्स स्टार्ट। ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड्स ऑन विच एनवायरनमेंट फॉर इनपुट। इनपुट के लिए ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंड होता है। तो यहाँ जो आंसर है वो है ऑप्शन सी। एनवायरमेंटल एनालिस्ट जो है वो हमें क्या हेल्प करता है? बाय द वे ये हमें हेल्प करता है प्रोवाइड करना इनपुट्स फॉर स्टैटिस्टिक डिसीजन मेकिंग, फिर ट्रेड्स को टर्न करना फर्म के एडवांटेज को, एंटिसिपेट करना अपॉर्चुनिटीज़ को एंड ऑप्टिमल रिस्पॉन्स लेना। तो इसका आंसर है ऑल द अबाउट डी ऑप्शन। ट्रेंड का मतलब क्या है? इसको स्टार मार्क करो। ट्रेंड का मतलब होता है एक ग्रुपिंग जहाँ हम सिमिलर या फिर रिलेटेड इवेंट्स को ग्रुपिंग करते हैं, उसको हम कहते हैं ट्रेंड्स। ठीक है, आप यहाँ कंफ्यूज हो सकते तो थर्ड वाले को स्टार मार्क करो। फोर्थ वाले में क्या बोला है? एग्जिबिट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। मतलब बताओ। एग्जिबिट को एग्जीक्यूट मत लेना, ठीक है? बच्चे गलती से वही करते हैं। तो एनवायरनमेंट क्या होता है? हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा था। हमने क्या पढ़ा था? CDMF, that is complex, domestic, multi-faced and far. The option will be B and C. Sorry, I mean D answer. D option है, second and third is the right one. तो option D is the answer. ट्रेड क्या होता है? यहाँ confusion होता है, इसको भी स्टार मार्क करो। ट्रेड मतलब अनफेवरेबल कंडीशन इन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है? अनफेवरेबल समझा, बट क्या ये रिस्क को क्रिएट करता है या फिर डैमेज को क्रिएट करता है एनवायरनमेंट में? इफ़ वहाँ इनहेरेंट आता होता तो इनहेरेंट ये आता तो ये जो है ये एस दैट इज स्ट्रेंथ एंड वीकनेस में आता, एंड सिर्फ फेवरेबल आता तो ये ट्रेड्स में आता। ट्रेड्स में नहीं, सॉरी, अपॉर्चुनिटीज़ में आता। ठीक है, चलो समझाइए। Who occupies the central position in market environment? यहाँ आप स्टार मार्क करो कि कौन ऑक्यूपाई करता है सेंट्रल पोजीशन इन मार्केटिंग एनवायरनमेंट। द आंसर इज कस्टमर नहीं, द आंसर इज कंज्यूमर। ऑप्शन ए, इसमें ही गलती होती है इसलिए मैंने आपको बताया। चलो आगे जाते हैं। द प्राइस सेंसिटिव ऑफ मार्केट इज इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ विच एलिमेंट ऑफ माइक्रो एनवायरनमेंट। तो ये स्टार मार्क करो, यहाँ प्राइस सेंसिटिव आया, ओके, और माइक्रो एनवायरनमेंट आया, तो इसका आंसर क्या आएगा? मार्केट आएगा। एंड किसके पास खुद का बार्गेनिंग पावर है जो अफेक्ट करता है कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑफ इंडस्ट्री? नहीं, कस्टमर नहीं आएगा, इधर आएगा सप्लायर। उसके पास खुद का बार्गेनिंग पावर है। क्या इफेक्ट हो रहा है? ये कॉस्ट स्ट्रक्चर का इफेक्ट हो रहा है। 9th वाले में देखो कौन से फैक्टर नहीं है डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट, तो आपको याद रखना है कौन से फैक्टर्स आते हैं। पॉपुलेशन साइज आता है, जोग्राफिक आता है, फिर एटिंग मिक्स आता है, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन आता है। मतलब लीगल इज़ नॉट, लीगल इज़ द आंसर योर। ओके, बिजनेस टेक्नोलॉजी जो है वो इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट है, सी ऑप्शन। एनवायरनमेंट जो है वो क्लोज है बिजनेस के लिए, ये अफेक्ट करता है कैपेसिटी टू वर्क, उसको हम क्या कहते हैं? माइक्रो। ठीक है, ठीक है। 8th वाले में आपने स्टार मार्क किया होगा, 7th में भी किया होगा। ठीक है, 12 में आ जाओ। स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन को हम क्या कहते हैं? हम जहाँ ह्यूमन पॉपुलेशन को स्टडी करते हैं उसको डेमोग्राफिक कहते हैं। स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन मतलब साइज, समझे, याद रखो। व्हाट इज़ द सिंगल वर्ड that can best describe today's business? that is change। चेंज के शब्द को याद रखो, चेंज के शब्द को। ठीक है, चलो 14th वाला, कंपटीशन इज बेनिफिशियल टू कॉम्पिटिट फर्म बिसाइड बेनिफिटिंग द कस्टमर। कस्टमर के बेनिफिट करने के साइड में वो क्या बेनिफिशियल, किसके लिए बेनिफिशियल है? कॉम्पिटिटिंग फर्म्स के लिए। क्या? कंपटीशन। ठीक है, एक मिनट। फिर उसके बाद आप देखोगे नेक्स्ट ऐसा प्रोसेस जहां ऑर्गेनाइजेशन मॉनिटर करती है रिवेंट एनवायरनमेंट को, आइडेंटिफाई करना अपॉर्चुनिटी स्प्रेड जो इफेक्ट हो रहा है बिजनेस को, किस पर्पस में? स्टैटिस्टिक डिसीजन लेने के पर्पस में, उसको हम कहते हैं स्कैनिंग। याद रखना, स्कैनिंग जो है वो दो चीज़ों को आइडेंटिफाई करता है, क्या जो अफेक्ट कर रहा है, ओके, किस पर्पस के लिए, वो आपको याद रखना है।
उसके बाद 16 को स्टार मार्क करो। मॉनिटर करता है चेंजेस इन दैट एनवायरनमेंट, मॉनिटर करना, एनालाइज करना इम्पैक्ट उसके गोल के ऊपर एंड एक्टिविटीज़ के ऊपर, उसको ट्रांसलेट करना असाइनमेंट्स इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिक स्ट्रैटेजीज। ये 3 शब्द दैट इज सर्वाइवल, स्टेबिलिटी एंड स्ट्रेंथ के लिए उसको हम कहते हैं प्रोसीड विद कॉशन। इसको स्टार मार्क करो, वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन सा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में नहीं आता है, कौन सा आता है वो जान लो पहले। मार्केट, ट्रेड साइकिल, स्ट्रक्चर ऑफ कंपेंशन, फिर इंटरेस्ट, ओके सॉरी, स्ट्रेंथ ऑफ कंज्यूमर स्पेंडिंग, इंटरेस्ट एंड एक्सचेंज रेट। पहला मार्केट एंड ट्रेड साइकिल, स्ट्रेंथ ऑफ कंज्यूमर स्पेंडिंग, इंटरेस्ट एंड एक्सचेंज रेट, मतलब कंज्यूमर बाइंग पैटर्न इज द आंसर। कौन सा which kind of response which a business should make efforts to export the opportunities and reduce the threats। किसके लिए एफर्ट करना है, एक्सपोर्ट करना opportunities को, थ्रेट्स को रिड्यूस करना है। ये क्या है, स्टैटिस्टिक रिस्पॉन्स। इसको स्टार मार्क करो, इम्पॉर्टेंट है। 19 वाले को भी स्टार मार्क करो। कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, तो डायमेस्टिक जो है इसका कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। ओके, डायमेस्टिक किस में आता है बता दो चैट बॉक्स में, अभी हमने किया। 20 में देखो, इसको स्टार मार्क करो। 20 क्वेश्चन, परसीविंग नीड्स ऑफ द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, सेटिस्फाई करना एक्सेप्शंस या डिमांड्स ऑफ क्लाइनेबल ग्रुप्स, उसको हम क्या कहते हैं, इंटरैक्शन प्रोसेस। स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है कहाँ से, ऑपरेशन मतलब चेक करना एक्सटर्नल एंड इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, तो ए इज़ द आंसर। 22 में देखो, ऐसा रिस्पॉन्स जो मॉरली रिकोगनाइज करती है वॉर्स ऑफ थ्रेट्स, ऑल्सो कन्वर्ट करती है थ्रेट्स इनटू द अपॉर्चुनिटीज़, इसको हम क्या कहते हैं, डायमेस्टिक। इसको स्टार मार्क करो। ये क्या करता है, कन्वर्ट करता है थ्रेट्स इनटू अपॉर्चुनिटीज, स्टार मार्क। ये इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ से याद करना। कन्वर्ट करेगा थ्रेट्स टू अपॉर्चुनिटीज टू डायमेस्टिक। बिजनेस शुड कंटिन्यूसली, क्या कंटिन्यूसली करना है, उसको मॉनिटर करना है, एडॉप्ट करना है एनवायरनमेंट को। यहाँ सर्विस नहीं आएगा, ये आपका क्या आने वाला है, सर्वाइव। अरे दिस इज सर्वाइव, सर्वाइव एंड प्रॉस्पर। इसको स्टार मार्क करो, ठीक है। तो आंसर क्या है, मॉनिटर एंड एडॉप्ट, बी इज़ द ऑप्शन, बी इज़ द आंसर। स्पॉट एनालिसिस क्या होता है, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है, एग्जिटिंग विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, जो मैच हो रहा है विद द अपॉर्चुनिटीज थ्रेट्स इन द एनवायरनमेंट। देखो सभी सेम है, बस यहाँ एग्जिटिंग विद इन का शब्द यूज़ किया है और इन द एनवायरनमेंट, तो डी इज़ द आंसर। 25 में देखो, रिलेशन बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन एंड एनवायरनमेंट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज, तो इसमें देखो इन्फॉर्मेशन का एक्सचेंज होगा, रिसोर्सेज का होगा, इन्फ्लुएंस एंड पावर का भी एक्सचेंज होगा, तो ऑल द अबाव, ठीक है। 26 को स्टार मार्क करो। पीटर ड्रकर के अकॉर्डिंग एम ऑफ द बिजनेस इज टू क्रिएट एंड रिटेन द कस्टमर। कुछ भी याद नहीं आया, ये याद आ सकता है आपको, कस्टमर को क्रिएट एंड रिटेन करना, ठीक है। उसके बाद नॉन स्पेसिफिक एलिमेंट्स जो है ऑर्गेनाइजेशन सराउंडिंग, ये किस किस में इफेक्ट होता है उसके एक्टिविटीज़ में, तो 26 को स्टार मार्क किया है। 27 को आंसर इज सी, ओनर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड एम्प्लॉयज़। 28 स्टार मार्क करो। द डैश एनवायरनमेंट रेफर्स टू द नेचर एंड डायरेक्शन ऑफ इकोनॉमी, जहाँ कंपनी कंपेट्स और मे कंपेट्स, तो इसका आंसर क्या है आपका, इकोनॉमिक, ठीक है। चलो इकोनॉमिक से शब्द को देखो, ठीक है। चलो आगे जाते हैं 29 में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट अ फैक्टर, ओके, कौन सा फैक्टर नहीं है, सोशो कल्चरल एनवायरनमेंट। सोशो कल्चरल एनवायरनमेंट में क्या क्या चीज़ें आती है, फैमिली स्ट्रक्चर्स, फिर फैमिली वैल्यूज़, एजुकेशन लेवल्स, अवेयरनेस, ठीक है, रोल ऑफ ह्यूमंस इन सोसाइटी, पोजीशन ऑफ चाइल्ड, ओके, ये सब आता है। मतलब अपॉर्चुनिटी अराइजिंग आउट ऑफ टेक्नोलॉजिकल इन्वोल्यूशन नहीं आता, तो सी इज़ द आंसर। फिर एनालाइज करना प्रोसेस ऑफ चेंज को, यहाँ पहले चीज़ हम क्या कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, डायमेस्टिक। फिर से डायमेस्टिक आया देखो, तो इसको स्टार मार्क करना, ओके, 30 को।
31 में देखो, द परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस इन प्राइवेट सेक्टर इज मेजर्ड बाय, कैसे मेजर्ड है, प्रॉफिटेबिलिटी कैसे। ना पेस्ट पेमेंट जो है फॉर एनवायरमेंटल एनालिस्ट, जिस अपना सेकेंड ई जो है वो क्या है, इकोनॉमिक, पेस्टल, ये लिख के रखो, पेस्टल का फुल फॉर्म बाद में। P is political, E for economic, S for social, T for technological, L for legal, and this is E is ecological या environmental, ठीक है। तो यहाँ आपको क्या बोला है, लेटर E stands for, क्योंकि अब L E नहीं लिखा है ना, L E लिखा होता तो हम समझ जाते, क्योंकि उन लोग बता देते कि फर्स्ट E या सेकेंड लास्ट E, ठीक है, बट उन्होंने सिर्फ PEST बोला है। चलो, द आंसर इज B। All the elements of micro environment except, माइक्रो एनवायरनमेंट में क्या क्या आता है, क्या क्या आता है पहला वो बताओ मेरे को। तो इसमें आपको कैसे याद रखोगे, अरे यार सॉरी, कॉमिक्स, कॉमिक्स याद है, C फॉर कंज्यूमर, ऑर्गेनाइजेशन, मार्केट, इंटरमीडिएट, कॉम्पिटिटर, सप्लायर। तो यहाँ आंसर क्या है, सोसाइटी। मैक्रो में कैसे याद रखोगे, पेस्टल एंड, पेस्टल और ये दो शब्द याद रखना, G² एंड D। पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल, एनवायरमेंटल या इकोलॉजिकल, गवर्नमेंट, ग्लोबल एंड डेमोग्राफिक। तो इसमें आंसर क्या आएगा बच्चा, कॉम्पिटिटर्स, ठीक है। चलो नेक्स्ट में देखो, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। तो इसका आंसर क्या आने वाला है, बी। एनवायरमेंटल फैक्टर जो है वो लार्जली बिलोंग, लार्जली अंडरलाइन, बिलोंग द कंट्रोल ऑफ सिंगल इंडस्ट्री एंटरप्राइज इन द रिस्पॉन्स टू द चेंजेस इन एनवायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन इन जनरल। तो ये अंडरस्टैंड करता है जो भी चेंजेस है स्ट्रैटेजी के इम्पैक्ट को एंड अप्रूवल मॉडिफिकेशन करता है। ए इज़ द आंसर। 37 में आपका आंसर क्या आता है, फर्स्ट वाला एंड थर्ड वाला करेक्ट है, तो दिस इज़ ऑप्शन बी, ठीक है। एनवायरनमेंट चेंज होता जाता है नेचर में एंड उसका फार रीचिंग इम्पैक्ट है ऑन ऑर्गेनाइजेशन। 38 में देखो, एनवायरमेंटल फैक्टर रेगुलेट करता है वैल्यूज़, बिलीव, तो ये सोशो कल्चर में आता है। पेस्टल एनालिसिस हम यूज़ करते डिस्क्राइब करना किसको, मैक्रो इकोनॉमिक्स। ए इज़ द आंसर। 40 वाले में देखो क्या आएगा, सी, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, ये सब सही नहीं है, ओके, गवर्नमेंट पॉलिसीज ये सी वाला। स्पॉट रेफर्स टू, दिस इज़ बी ऑप्शन, ओके। उसके बाद पेस्टल इज, पेस्टल, नाउ पेस्टल जो है सभी है, बाय द वे उनका फर्स्ट ऑप्शन इज़ करेक्ट है। सेकेंड एक्सटर्नल फैक्टर्स है, येस, ये मैक्रो एनवायरनमेंट में आता है, तो ऑल द अबाउ। 43 में क्या आएगा, 43 इस आंसर इज़ बी, साइज, कॉम्पिटिशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, जो मैंने पीछे बताया था। 44 को स्टार मार्क करो, जहाँ कस्टमर्स के लाइकिंग में चेंज आना, ऑयली से हेल्दी पैकेज में जाना, ये अपना क्या है, ट्रेंड, ऑप्शन ए। उसके बाद which of the following internal strategies respond to environment involves formulation and clarification of organization mission, this is administrative response। ऐसा डेटा जो यूज़फुल है डिसीजन मेकिंग में उसको हम कहते हैं इंफॉर्मेशन। कौन सा पार्ट नहीं है इंटरनल एनवायरनमेंट का, दैट इज़ कस्टमर। कौन सा पार्ट है वो देख लेना पीछे, ओके। लग्जरी होटल्स, ओके, 47 45 को स्टार मार्क करो, 48 को भी। लग्जरी होटल्स, लग्जरी कार्स कंपनीज अट्रैक्ट होते हैं डिस्पोजल इनकम ऑफ, ये कौन सा कंपटीशन है, ये इनडायरेक्ट कंपटीशन है। रेस, एज, इनकम, एजुकेशनल बैकग्राउंड, असेट ओनरशिप, लोकेशन, फॉर्म ऑफ विच एनवायरनमेंट, दिस इज डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट। लास्ट बट नॉट लीस्ट, वाइल एनालाइजिंग द टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट कौन सा कंसिडर नहीं किया जाता है, तो डी ऑप्शन है, द रिलेशन विद द कंट्री रिलेटिव क्रिएटिंग द टेक्नोलॉजी। तो मैंने थोड़ा स्पीड में गई क्योंकि वो पीछे हो चुका है, तो बार बार रिपीट करने से नहीं होगा, आप रीड कर लेना, ओके। आई थिंक यू हैव जॉट डाउन इट। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे, बाय।